अपने बाप को अपने आका को बनाने में लगे हैं। एक ऐसा तानाशाह जिसने देश को बर्बादी की ओर लेना है। 2047 का सपना दिखाने वाला 2024 में गरीब की बर्बादी नहीं देख रहा है। अरे लीडर का काम है अवाम की रहनुमाई करना, अवाम के मसले हल करना। धर्म के नाम पे, अंधभक्ति के नाम पे इस देश को तोड़ने की कोशिश करना। हम लोगों को एक बार फिर कुर्बानी देनी होगी इस देश की सालमियत को बचाने के लिए। भाजपा के अंधभक्तों से, भाजपा के नेताओं से बताओ 10 साल के अंदर तुमने कौन सा रेवोल्यूशन लाया? बिजली का निजाम बेहतर नहीं कर पाए, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं दे पाए, करप्शन की भरमार है चारों ओर। जहां पर देखो लूट हो रही है, गरीब का उजाला नहीं हो रहा, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही, लूटने में कमी नहीं हो रही। बस दावा कर रहे हैं मोदी को बनाना है, 2024 में लाना है। अरे बाप की कमाई से तुम अपने आप को कैसे ईमानदार कहोगे? तुम अपना काम गिनाओ। 10 साल तुम्हें जनता ने वोट दिया। आज जनता सवाल पूछे उनसे। डॉक्टर जितेंद्र आपके इलाके में आएगा, उसका चेला आपके इलाके में आएगा। 10 सालों को मत भूल जाना, इस महंगाई को याद करना। आपके बगल में प्रोजेक्ट बनने वाले, उसमें गरीब का बेटा रोजगार नहीं पाया है। आपके बगल में पावर प्रोजेक्ट, लेकिन वहां पर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। जिन लोगों को मिला उनसे कमीशन भाजपा ही खा रहे हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस के गुंडे थे, अब एक जमाना और गया, भाजपा के गुंडे हैं, गरीब को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। उन लोगों का कोई धर्म नहीं, हर धर्म का आदमी यहां पर परेशान है? निकला है, वो अपने आप को बनाने के लिए उठे हैं। ये इलेक्शन आपका था, महराज आपकी बात कर रहा है। आपने उनको भी देखा होगा, महराज को भी जानते हैं। जानते हैं महराज को? नाम नहीं सुना है? मैं डीडीसी कह रहा हूं, काउंसिल का हिस्सा हूं, अरविंद केजरीवाल की सोच के साथ खड़ा हूं। चुनाव की सरगर्मियां हैं। भाजपा 420 के पार का दावा कर रही है। अपोजिशन को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अंधभक्तों की कमी नहीं है, महंगाई उरूज पर है, बिजली का नाम नहीं है, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। अवाम का इलेक्शन था, आम आदमी की बात करनी थी, करने वाला कोई नहीं है। एक 3-3 यार, इससे मजा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं जो पीछे लोग हैं अगर सामने आ जाए, इसके अच्छी आवाज अच्छा हो बोल। कुछ नेता अपने मुकद्दर आजमा रहे हैं, लेकिन ये हम महराज मलिक जो है अवाम के मुकद्दर लिखना चाहता है। लोग भी परेशान हैं कि सपोर्ट किसे करें, वोट किसे करें। नेता लोग तो आते हैं, अपनी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन 10 साल से भाजपा इख्तिदार में है। 10 साल से यहां कुछ अंधभक्त हैं, भाजपा के भक्त हैं, मोदी के नाम पे चलने वाले हैं। तकलीफ होती है महराज की बात से, घुटन होती है। चमचों का हाल हम जानते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, इंसानियत को दफनाने की कोशिश होती है। लेकिन जब तक इंसानियत जिंदा है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए कुछ लोग अभी और जिंदा हैं। 10 साल भाजपा इख्तिदार में आई, हमने उनको पार्लियामेंट भेजा, हमने उनको यहां से असेंबली में भेजा, लेकिन पूछना चाहता हूं एलजी के होते हुए भी भाजपा के अंधभक्तों से, भाजपा के नेताओं से बताओ 10 साल के अंदर तुमने कौन सा रेवोल्यूशन लाया? बिजली का निजाम बेहतर नहीं कर पाए, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं दे पाए, करप्शन की भरमार है चारों ओर। जहां पर देखो लूट हो रही है, गरीब का उजाला नहीं हो रहा, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही, लूटने में कमी नहीं हो रही। बस दावा कर रहे हैं मोदी को बनाना है, 2024 में लाना है। अरे बाप की कमाई से
तुम अपने आप को कैसे ईमानदार कहोगे? तुम अपना काम गिनाओ। 10 साल तुम्हें जनता ने वोट दिया। आज जनता सवाल पूछे उनसे। डॉक्टर जितेंद्र आपके इलाके में आएगा, उसका चेला आपके इलाके में आएगा। 10 सालों को मत भूल जाना। इस महंगाई को याद करना। आपके बगल में प्रोजेक्ट बनने वाले, उसमें गरीब का बेटा रोजगार नहीं पाया है। आपके बगल में पावर प्रोजेक्ट, लेकिन वहां पर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। जिन लोगों को मिला उनसे कमीशन भाजपा ही खा रहे हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस के गुंडे थे, अब एक जमाना और गया, भाजपा के गुंडे हैं। गरीब को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। उन लोगों का कोई धर्म नहीं, हर धर्म का आदमी यहां पर परेशान है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, इलाज नहीं है। यहाँ पे मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, गरीब मर रहा है। किसी ने पूछा सवाल, पूछा बिजली हमारी अपनी है, इतने पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कितनी बार फैक्ट्री के अंदर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? क्या डॉक्टर जितेंद्र ने कभी आवाज उठाई? अरे लीडर का काम है अवाम की रहनुमाई करना, अवाम के मसले हल करना। धर्म के नाम पे, अंधभक्ति के नाम पे इस देश को तोड़ने की कोशिश करना। हम लोगों को एक बार फिर कुर्बानी देनी होगी इस देश की सालमियत को बचाने के लिए। याद रखना, धर्म के नाम पे तो वोट ले लेंगे, लेकिन जब आप वही लोग दफ्तरों के अंदर जाकर कहते हो हम भाजपा से हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो वो ऑफिसर तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। माल होगा, काम करेगा, करोड़ों का पैसा लैप्स हो गया, क्या आपने नहीं देखा? क्या नरेगा में सिर्फ एक ही फिरके ने काम किया? क्या गरीब का फिरका एक ही है? क्या उन लोगों को रोजगार दिया? आज ईद का त्योहार है, नरेगा में लोगों ने काम किया लेकिन मजदूरी नहीं मिली। क्या ये सवाल डॉक्टर जितेंद्र से नहीं पूछा जाना चाहिए? एलजी मनोज सिन्हा भाजपा के इशारों पे काम करने वाला, करोड़ों का रुपया लैप्स हुआ, क्या आपके लोग आपके इलाके से ठेकेदार नहीं है? क्या नहीं है? और ये सवाल अगर नेताओं से नहीं पूछेंगे, अपने बाप को, अपने आका को बनाने में लगे हैं। एक ऐसा तानाशाह जिसने देश को बर्बादी की ओर लेना है। 2047 का सपना दिखाने वाला 2024 में गरीब की बर्बादी नहीं देख रहा है। गरीब के आंसू को पूछने की ताकत नहीं रखता। 370 तोड़ने के अहल है। 370 को तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारी बिजली हम लोगों को नहीं दी जा रही है। हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने की बात नहीं हो रही है। लड़ो धर्म के नाम पे, मरो धर्म के नाम पे। जब आपके बच्चे को खुराक की जरूरत होगी, स्कूल जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल अंधेरे में होगा। हम उन अंधेरों से उजालों की ओर जाते हैं। सुन लो, महराज मलिक नाम है मेरा। अगर पूरा खित्ता चुनाव यहाँ का नौजवान इकट्ठा हो जाएगा तो पार्लियामेंट में महराज जाएगा जो आपके नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा। ये मुझसे ज्यादा अहल नहीं है। कोई अनपढ़ है, कोई ठेकेदार है, कोई क्लिनिक पे काम करने के बाद करोड़पति बन गया। अगर महराज को चुनोगे तो तुम्हारी वकालत करूंगा, तुम्हारी बात करूंगा। छोड़ दो आजाद को, छोड़ दो कांग्रेस को, छोड़ दो भाजपा को। अपना वोट ईमानदार को दो, अपना वोट ईमानदार को दो। रोजे से हैं, रोजेदार हैं। पूछ लो मुफ्तियों को, पूछ लो पंडितों को कि हमने वोट किसे देना है। पूछ लो उन्हें। अपनी मनमर्जी मत चलाओ, दुनिया के भाव में चलने की ख्वाहिश मत करो। अरे पावर प्रोजेक्ट में हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है तो आप लोग धरना देते हो, और पुलिस से उठवाने का काम यही नेता करते हैं। जब आपके दफ्तर में आपका काम नहीं होता तो यही नेता उन्हें ये कहते हैं कि लाओ माल। कमीशन किससे ली जाती है? करप्शन किससे ली जाती है? गरीब से।
एक गरीब को लूटने के लिए हर ऑफिसर बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। उस उल्लू को ठीक करने के लिए उसे दिन में भी दिखना चाहिए, उसे रात में भी दिखना चाहिए। उसके लिए आपके पास ताकत है, उस ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। 10 साल बता दे कि भाजपा के दौर में अगर किसी गरीब का अजाला हुआ हो, धर्म के नाम पे ये लोग टिक्का लगा के जय श्री राम का नारा लगवाकर लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, और दूसरी तरफ से मुसलमानों के ठेकेदार, धर्म को न जानने वाले मुसलमानों की बात कर कर मुसलमानों से वोट छीन लेते हैं। अरे धर्म के लिए ठेकेदारी मत करो, धर्म के नाम पे सियासत मत करो। तुम अपना वोट ईमानदार को दो जो इंसानियत के लिए काम करे। समझ आ रही है? महराज मलिक 15 साल से सियासत में है, 3 साल से इक्तदार में हो, अवाम की बात करता हो, गरीब की लड़ाई लड़ता हो। आपके यहाँ पावर प्रोजेक्ट है, हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी के एजेंट उन्हीं लोगों से कमीशन खा रहे, कंपनी उन्हीं बच्चों को 40,000 देती है, लेकिन बीजेपी का कोई आदमी सिफारिश करने के बाद हमारे उसी बच्चे से 20,000 कमाई करता है। अरे अगर ये तरीका सियासत का है तो महराज थूकता है ऐसे सियासतदानों पे, ऐसी सोच पे। 420 का सपना लेने से पहले सुन लो, गरीब का अदाला करो। तुमने हमारी बिजली हमें नहीं दी, हम तुम्हें वोट नहीं करेंगे, ऐसी सोच के गुलाम हम नहीं बनेंगे जहां हमें हॉस्टल के अंदर डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप लोग यहां पर आए हो, अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाए तो आपके इस हॉस्टल में इलाज नहीं है। बताओ लीडर का क्या काम है? बताओ। आपके इलाके में बिजली नहीं है, अगर वो लीडर बिजली नहीं दे सकता, वैसे लीडर को क्या करोगे? अरे लीडर का काम धर्म का नहीं है, लीडर का काम है इंसानियत के जरूरियात की चीजों पे काम करना। समझ आ रही है? ये धर्म के ठेकेदार बनेंगे, कुछ भाजपा को हराएंगे, कुछ कांग्रेस को हराएंगे। यहां इस अखाड़े में कठुआ उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में सुन लो, यहां जितने भी खिलाड़ी हैं भाजपा के हैं, कांग्रेस का कोई भी मैदान में नहीं है। उठा के देख लो, ये सब के सब भाजपा के खिलाड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे को हराने के लिए एक आम आदमी कब लड़ेगा? आज तुम्हारा दिन है, कल उनका दिन है। 19 तारीख तक ताकत तुम्हारे हाथ में है। जाया न करना अपनी ताकत को, ऐसे हाथों में न देना कि पछताना पड़े। मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उम्र भर से वोट देते आ रहे, लेकिन हर वोट के बाद हमें पछताना पड़ता है, हर वोट के बाद पछताना पड़ता है। लेकिन अगर तय करोगे, एक नौजवान उठा है, 30 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं, पता कर लो, अकेला निकला था 15 साल पहले, आज 15 साल के बाद भी अकेला खड़ा हूं, सिर्फ तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। ये नेता लोग तुम्हें इकट्ठा करने के लिए तुम्हें गाड़ियां देंगे, लेकिन महराज के पास पैसा नहीं है। मैं आपको जगाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी जिंदगी सर्फ कर चुका हूं। याद था लोगों, कुछ लोगों को अजीब लगेगा, दुनिया खड़ी है क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर इंसानियत दुनिया के अंदर बाकी नहीं होगी तो मिलियमेट होने में वक्त नहीं लगेगा। खुशकिस्मत हो आप लोग, कठुआ और उधमपुर के लोग शायद नहीं जाने, लेकिन आपके पास जानने के लिए वक्त है। कहरा से पीछे बटियास का रहने वाला, 15 साल से गरीब की आवाज को उठाने वाला नाम मेरा महराज है। पता कर लो, अकेला तब भी था, अकेला आज भी हो। ये झुंड में आएंगे, अपने बापों को साथ में लाएंगे, अपने आकाओं को साथ में लाएंगे। भाजपा वाले कहते हैं मोदी को जिताना है। अरे पाप लगता है, तुम अपनी बात करो। जिस शख्स को हमने वोट दिया उसने उस वोट का हिसाब क्यों नहीं दिया? मोदी को बनाने के लिए तुम उसे मोहरा बनाओगे, तुम अपना हिसाब दो। क्लिनिक से उठाकर हमने तुम्हें पार्लियामेंट में भेजा था, तुमने अपने घर की जमीन को बेचकर आज पता तुमने त्रिकोटा नगर का डाल दिया।
आज अगर वही शख्स दोबारा से सत्ता में आ गया, तुम्हारे वोट की ताकत से दिल्ली पहुंच गया, तो याद रखना जम्मू कश्मीर की सरजमीन से वो अपना पत्ता काट के स्विट्जरलैंड का पता आपको दिखा